भाई भाभी जी घर पर देखता है? नहीं भाई, मैं भाभियां नहीं ताड़ता। अब मैं शो की बात कर रहा हूँ, चोमू। अच्छा शो। हाँ भाई, मस्त शो, एकदम फैमिली फ्रेंडली है। हाँ मुझे पता है तेरा फैमिली फ्रेंडली कैसा होता है। अब भाई ये वाला तो फैमिली फ्रेंडली है। खैर आप घर चलिए। की करेंगे कर ले जाके मैनू आपकी चोट पर मरहम लगाएंगे। की क्या तू आपकी चोट पे मरहम लगाएंगे। मैं तो डर ही गई सी। अबे यार फिर से। और वही क्या ले अरे हरकियों। तो भाई टीएमकेओसी के बाद मैंने सोचा और भी तो ऐसे शो हैं जो खुद को फैमिली फ्रेंडली नाम से सेल करते रहते हैं, बट वी ऑल नो भाभी जी घर पर हैं। ये शो तुम्हें आज समझ में आएगा कि 10 बजे बाद ही क्यों टेलीकास्ट होता था, क्योंकि बच्चे सो जाने के बाद ही ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। और टीएमकेओसी शो की मीमर्स ने बजा रखी थी, बट इस शो की खुद के राइटर्स ने ले रखी है। चलो देखते हैं। Crazy Carlos, the rider. Boom, 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 boom. तो क्रेजी कार्लोस के पास बाइक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस पर बैठ जाऊंगी। Crazy Carlos के पास एक लंबी बाइक है। बहुत मजा आएगा यूरन शो। मजा तो तब आएगा जब क्रेजी कार्लोस जोर जोर से ब्रेक्स मारेगा। Cheap. But I love it. Crazy Carlos ब्रेक मारेगा। जितनी बार बोलोगी उतनी बार ब्रेक मारेगा। हमारा चाइल्डहुड रुइन हो जाता अगर ये चीजें हमें तब समझ में आ जाती। भाई अनीता भाभी वॉज इनटू रोल प्लेज। ये क्रेजी कार्लोस कैरेक्टर भी अनीता भाभी ने उसे दिया था। Yeah, boy. नो वे दिस वॉज अ फैमिली शो। अरे बेटे टिल्लू, क्या हुआ सेठ जी, इतने झुके हुए क्यों? ज्यादा ना झुको, कोई मार के चला जाएगा। पॉकेट। ये क्या दिखा रहे हैं भाई टीवी पे? भाई इस शो का ह्यूमर है ना, ह्यूमर क्या डार्क ह्यूमर है ना, काफी ज्यादा ऊपर था उस टाइम पे। भाई हमें तो चलो बच्चे थे, हम फैमिली के साथ देखा, हमें समझ में नहीं आया। फैमिली वालों को तो समझ में आता होगा, वो क्यों देख रहे थे ये शो? तुम्हारी एक समर रायना प्रेग्नेंट बीवी दिस महीप और 8 बच्चे हैं। आई जस्ट मिस दैट। दादाजी तो आप गच्चा खा गए। प्रेग्नेंट बीवी तो है, लेकिन बच्चा 8 ठैया नहीं है, 9 ठैया हैंगे। तुम्हारे 8 ही हैं। What the hell? भाई दिस शो वॉज अहेड ऑफ दिस टाइम मैन। मतलब 10 साल हो गए इस शो को चलते हुए। अब समझ आता है इन शोज को डेली सोप्स क्यों कहा जाता है। रोज घिसते जाओ बस। और लिटरली 10 साल से चल रहा है ये शो। और लोग बोलते हैं यार इस शो में अब वो बात नहीं रही, या फिर टीएमकेओसी शो में उस बात नहीं रही। भाई इतने टाइम तक चलने के बाद राइटर्स के पास स्क्रिप्ट खत्म हो जाती हैं। वो बार बार वही रिपीटेड स्क्रिप्ट्स, वही वल्गर एक्टिंग, वही वल्गर डायलॉग्स और फोर्स कॉमेडी करते रहेंगे ताकि लोग इंगेज रहें बस कैसे भी। पूछना है कुछ खाने पीने के बारे में, तो कैसे पूछेंगे आप? ठीक बा। नवाब साहब आ दबा दे। अबे भाभी जी वो आदाब होता है, आदाब, दबा देनी आदाब। विभूति भैया जरा आप अपनी चोंच बंद रखेंगे, यहाँ पे मैं टीचर हूँ। तो करेक्ट करवाइए ना उनको फिर। भाई मैं इट्स आदाब। सही पकड़े हैं, ठीक बा। नवाब साहब आदाब का फड़वाएंगे आप? अबे क्या था? नो वे दिस वाज अ फैमिली शो मैन, नो वे। भाई क्या देखते थे अपन फैमिली के साथ उस टाइम पे? मैं तो ਤੁਹਾਡੇ हाथ का खाना खाना चाहती हाँ। हमारे हाथ का? अच्छा ठीक है भाई, हम तो भिंडी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैंने खड़ी भिंडी बहुत अच्छी लगती है। विभूति जी को खड़ी भिंडी क्यों पसंद है, इसका रीजन जस्टिफाइड करना इजी है। और जो बनते रहते हैं बार बार शो में। असली है ये लोना। आपने
देखो। कभी अपनी जबान मोहब्बत का पंखा हमारी तरफ भी चलाइए ना। हमारी जिंदगी में तो मोहब्बत का बयार ही ना ही चल रहा है। 21वीं सदी में देसी पंखा कहाँ चलता है, हाथ से ही चलाना पड़ता है। हमको जरूरत है मॉडर्न पंखे की, जो बिजली से चलता हो, जो हमको इतना हवा दे कि हम उड़ जाएं। स्विच ऑन करेगा? नहीं भाभी जी, पंखा का झटका झेल नहीं पाएगा, फूंक जाएगा। आप स्टेबलाइजर लगा लीजिए ना, वो करंट को कंट्रोल में रखता है। What is this? लाइक भाई इतना डायरेक्ट कैसे बोल रहे हैं? अगर डार्क कॉमेडी कोई शो कर भी रहा है तो वो इसलिए बढ़िया लगती है क्योंकि किसी ने कुछ बोल दिया, चाहे से उसको दूसरे लोग कैसे ले रहे हैं। बट इन्होंने तो पूरा का पूरा इस रील में स्ट्रेट अप पूरा डार्क कॉमेडी वल्गर जोक्स घुसेड़ रखे हैं यार। थोड़ा तो नहीं भाभी जी, पंखा का झटका झेल नहीं पाएगा, फूंक जाएगा। लाइक धीरे धीरे अभी भी कुछ नए एपिसोड देखोगे ना तुम, तो ऐसा लगेगा कि लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर बस खींचना है कैसे भी शो को कि भाभी जी घर पे हैं, एपिसोड्स आते रहे बस। भाभी जी घर पर हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स राइटिंग दिस मास्टरपीस सीन। तेरी छोरी गोरी तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। हो तेरी छोरी गोरी तेरे चिकने चिकने गाल, आज तलक नहीं देखो हमने तेरे जैसो माल। भाई खुलेआम ईव टीजिंग चल रही है शो में। नुक्कड़ पे लड़कियां छेड़ रहे हैं। बे ये क्या हो रहा है? भाभी जी कितना लेती है, हाउ मच चार्ज? ठीक है, अब तुम्हारे लिए मैं 5000 रुपीज पर पर्सन पर 1 आवर सेशन लूंगी। वैसे मैं 10,000 रुपए लेती हूँ। अरे भाभी जी नो प्रॉब्लम भाभी जी, नॉट ए बिग डील, बिग इशू। लीजिए भाभी जी। वाह What is this man? भाई ये चीज मुझे जाननी है, ये चीज रियल में लिखी गई है या मीमर्स ने बनाया है? भाई बहुत ज्यादा डार्क है ये चीज भाई। अबे क्या बना रहे हो तुम फैमिली शो के नाम पे? बट यार जो भी है, जो कैरेक्टर बनाते थे ना ये शो में, लाइक पूरा कॉस्ट्यूम वगैरह और उसकी तरह वॉइस मिमिक करना और एक्टर्स की एक्टिंग काफी सही लगती थी। बट अब धीरे धीरे फेड अप हो रहा है इसका ह्यूमर और फक्ड अप भी। बैठिए ना। श्योर बुरा मत मानिएगा, कुर्सी पुरानी हो गई आपकी, स्प्रिंग टूट गया और वो चुभ रहा है मुझे। वो स्प्रिंग नहीं है। तेरा अब्बू का लुंगी में केला मिलेगा, हमसे भिड़ने का झमेला मिलेगा, ठेला मिलेगा। भाई बिल्कुल भी मतलब जो बैक बेंचर्स होते हैं ना स्कूल के, वो सोच रहे हैं यार हमारी स्क्रिप्ट कौन लीक कर रहा है। ओ भाई स्कूल में बच्चे करा करते थे मजाक। कुछ सीन्स तो ऐसे हैं, मतलब लिटरली कुछ भी हो रहा है। लोगों का एक बार बॉन्ड बन जाता है ना किसी शो से, तो भाई वो कैसा ही पब्लिश कर रहे हो, कोई एक्टर जा रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, वो देखते हैं उस शो को। और ये चीज हम अभी भी इसकी टीआरपी से पता लगा सकते हैं। तो भाई अगर टीवी सीरियल्स वाले अगर पैसे को छोड़कर थोड़ा असली कंटेंट बनाने पर ध्यान देना, तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि भाई एक स्क्रिप्ट पकड़ो और उससे एक सीजन बनाओ। और इतना ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिससे तुम्हारे टीवी एक्टर्स भी वहीं रहेंगे, उन्हें लंबा बर्नआउट नहीं होगा और वो और अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे। स्क्रिप्ट राइटर्स को भी टाइम मिल जाएगा। यही तो यूएस और चाइना वाले टीवी शोज पर दिखाते हैं। सीजन छोटा, एपिसोड कम, और उससे जो चीज बनेगी ना, उससे भी तुम उतना ही पैसा कमा लोगे जितना अब कमा रहे हो गालियां खा के। तो भाई मेरा बहुत मन था इस शो के बारे में बात करने का, क्योंकि मैंने बचपन में लिटरली देखा है ये शो, और अब देख रहा हूं इसके मीम्स तो ऐसा लग रहा है यार क्या देख लिया। बट मेरे दोस्त ने रील्स इतनी भेजी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो भाई हाउ टू मेक भाभी जी घर पर शो। अगेन एक इंची टेप लीजिए, और राइटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कितना लंबा इस शो को खींच सकते हैं ये नापना जरूरी है। फोर्स वल्गर कॉमेडी, ओवर एक्टिंग, डार्क जोक्स, फैमिली शो के नाम पर लोगों को परोस दीजिए। कैरेक्टर्स को एक दूसरे की बीवी के ऊपर लाइन मारना कॉमन दिखा दीजिए। और कॉमेडी शो बनाने के लिए कैरेक्टर्स का एक वर्ड बार बार बोलना बहुत जरूरी है। I like it. भर भर के साइड कैरेक्टर्स शो को फीलिंग बनाने के लिए
और लीजिए तैयार है आपका भाभी जी घर पर है शो। अबे क्या नाम है ये?